प्रणाम। बहुत प्यारा भजन था विनोद अग्रवाल जी जो अभी गा रहे थे, बहुत सुंदर बात कही। उसी पर आज बात करेंगे। सारा अध्यात्म सारा अध्यात्म है क्या? तुम्हें ठीक से बेसहारा कर लेने की प्रक्रिया। तुम चाहते हो गोपाल का सहारा, तुम चाहते हो नंदलाल का सहारा, और अध्यात्म की सारी व्यवस्था जितने भी सहारे हैं उससे कैसे कर तुम्हें मुक्त करवाया जाए। तुम्हारे सारे सहारे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से निकलते हैं। तुम्हारे सारे सहारे तुम्हारी ही समझ की उपज है। और जब तक वह जारी रहते हैं वो बने रहते हैं। सही मायनों में उस नंदलाल का सहारा मिल नहीं सकता। यह बुनियादी सत्य है। एक कहानी से मैं तुम्हें समझाऊं। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर बात है, समझना आसान हो जाएगा। कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी पंखा चला रही थी। भोजन करते करते निवाला छोड़ कृष्ण द्वार की तरफ दौड़े। द्वार पर रुके, थोड़े ठिठके और फिर वापस लौटे और बैठकर फिर से भोजन करना शुरू कर लिया। अब ऐसी घटना तो बार बार होती नहीं है, तो सीधी सी बात है, रुक्मणी बेचैन हो गई। रुक्मणी ने प्रश्न पूछा, भगवान ये बात समझ में ना आई कि पहली बात तो भोजन करते करते आप क्यों चले गए। तो कृष्ण ने बहुत सुंदरता से बताया कि मेरा एक भक्त है, मेरा एक प्रेमी है, मुझे पुकार रहा, और जब कोई मुझे प्रेम से पुकारता है तो मेरी भी अपनी व्यवस्था है, मुझे जाना ही पड़ता है। समझ लेना, ये भगवान कह रहे कि मेरी भी अपनी व्यवस्था है कि मुझे जाना ही पड़ता है। लोग उसे पत्थर मार रहे थे, लेकिन वो उस भर बाजार में कृष्ण कृष्ण पुकार रहा था, रो रहा था, सर से लहू भी बह रहा था, लोग पत्थर मारे जा रहे और वो मुझे पुकारते जाता। तो उसने पुकारा, मुझे जाना पड़ा। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रभु अब वापस क्यों लौटा है?
कृष्ण ने कहा, जब तक वो पुकार रहा था वो वास्तव में बेसहारा था। वो पूरी तरह बेसहारा था, वो मुझ पर निर्भर था। सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित थी, तो मुझे तो सहायता करनी ही थी। तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि उसने स्वयं पत्थर उठा लिया, उसकी श्रद्धा डगमगाने लगी। उसने उठा लिया पत्थर। बस अब मेरी जरूरत नहीं है, अब मेरे सहारे की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा कर लिया, तो अब मेरी जरूरत नहीं। मैं वापस लौट आया और भोजन ग्रहण कर लिया। कहने का तात्पर्य इतना ही है इस कहानी से कि जब तक तुम ठीक से बेसहारा न हो जाओ, तब तक वो कुछ रूठा रूठा सा रहता है। और हमारे जीवन की अगर ठीक से तुम परीक्षण करो, हमारे अनुभवों को तुम ठीक से देखो जीवन के, तो जरा गौर करना, जब तुम हर तरह से हार जाते हो ना, तो कोई है जो तुम्हें संभालता है, किसी का सहारा होता है। और सारा अध्यात्म तुम्हें हर तरह से बेसहारा करने की प्रक्रिया है कि ठीक से बेसहारा हो जाओ। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ सिर्फ एक तल तक काम आ सकती है। उस अज्ञात में तुम्हारी बुद्धि काम ना आएगी, तुम्हारी समझदारी अड़चन खड़ी करेगी। वो उस आते हुए नंदलाल को भी रोक लेगी। वो सहारा अगर दे भी रहे हैं तो वो अपने हाथ पीछे हटा लेगी, क्योंकि जितना तुम्हें अपने पर भरोसा होता है, अपने कृत्यों पर भरोसा होता है, अपनी समझदारी पर भरोसा होता है, तुम कर्ता बने रहते हो। और यहां शर्त है कि जो भी अकर्ता हुआ, अस्तित्व उसकी सहायता में लग जाता है। यह बुनियादी शर्त है। इसलिए सारी साधना ठीक से तुम्हें अकर्ता करने की साधना है, ठीक से तुम्हें साक्षी और गवाह बनाने की साधना है। गौर करना, सारी साधना ठीक से कैसे कर तुम उस कर्ता से थोड़ा हटो और उस अकर्ता में प्रवेश कर दो। तुम्हें ध्यान दिया गया है। ध्यान है क्या? बस थोड़े अकर्ता होने की प्रैक्टिस, थोड़े देखने की कला में तुम निपुण हो जाओ। करने की कला में तो तुम निपुण हो ही। बेहोशी का अर्थ ही इतना है कि तुम बिना वजह करते आ रहे हो। जहां नहीं करना है वहां भी कर्ता बने रहे हो। और ध्यान तुम्हें देखने की कला सिखाता है, गवाह रहने की, साक्षी रहने की कला सिखाता है। और जैसे जैसे वह कला गहरे होती जाती है ना, बुद्धि, समझदारी
और बाहर के सारे तलों से तुम बेसहारा हो जाते हो। अब अस्तित्व, एक अज्ञात हाथ तुम्हें सहारा देना शुरू कर देता है। तुमने देखा मजे की बात, गीता उपदेश कहा कृष्ण ने, उसने बुनियादी शर्त क्या रखी अर्जुन के सामने कि बस तू पहले फिक्र कर, तू सही गलत की फिक्र ना कर, तू पाप पुण्य की फिक्र ना कर, तू अकर्ता होने की फिक्र कर, तू बीच से हट जरा। ये तेरी बुद्धिमत्ता, तेरी समझदारी मुझे तुझसे मिलने से रोक रही है। युद्ध तो मैं ही करूंगा, लेकिन तेरी ये बुद्धिमत्ता, तेरी ये समझदारी अड़चन दे रही है। तुझे हटना पड़ेगा, तुझे उस अकर्ता में प्रवेश करना पड़ेगा, तुझे सारे सहारे छोड़ने पड़ेंगे समझदारी के। और जैसे ही अर्जुन सारे सहारे विसर्जित समर्पित कर देता है, छोड़ देता है, झुक जाता है, हट जाता है, अकर्ता हो जाता है, मजे से युद्ध करता है। अब अर्जुन युद्ध कर रहा है, कहना गलत होगा, अर्जुन तो था ही नहीं। उस समर्पण में अर्जुन तो पूरी तरह विसर्जित हो गया। कोई और सहारा, उसे आप कृष्ण कह दो, परमात्मा कह दो, अस्तित्व कह दो, नाम कुछ भी दे देगा, लेकिन बुनियादी शर्त क्या रखी? तुझे सारे सहारे छोड़ने पड़ेंगे। बस मैं भी तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं, जब तक तुम्हें कोई भी सहारा पकड़ रखना है, तब तक तुम उसके सहारे से वंचित रहोगे। उसका सहारा चाहिए तो थोड़ा संकल्प जुटाओ, दाव लगाने को तैयार हो जाओ, सारे सहारे विसर्जित करने को तैयार हो जाओ, सारे सहारे छोड़ने के लिए राजी हो जाओ। बस इतनी सी बात, यही है साधना। ठीक से बेसहारा हो जाओ। और मैं इतना जरूर से कह सकता हूं, जो ठीक से बेसहारा हो जाता है, परमात्मा उसे चारों ओर से घेर लेता है। उसकी सारी ऑरा, सारा ऊर्जा क्षेत्र परमात्मा से भर जाता है। यह है बुनियादी सब। तो बहुत सुंदर भजन था, बस ये बात निकली, चाहा आपसे शेयर करो। प्रणाम प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सवाल करने के लिए थोड़ा, ये मतलब आध्यात्मिक सवाल नहीं है, थोड़ा अटकर है, तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ स्वामी जी।